अ, नमस्कार मेरा सभी को। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसा कि आस्था फाउंडेशन के थ्रू जिन्होंने मुझे बोला कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे काफ़ी सारी है जिनको अवेयर करने की ज़रूरत है। वो टॉपिक है पीसीओडी बेसिकली। पीसीओडी आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि क्या है। लेकिन इसका जो वजह है कि होता क्यों है, काफ़ी लोग को पता ही नहीं है कि ये क्यों होता है और इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आ, बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो अभी लोग हैं कि ठीक है, अगर चल भी रहा है ट्रीटमेंट तो सोचते हैं कि हम हमारा जो खाने का रूटीन चल रहा है उसको हम फॉलो कर सकते हैं क्योंकि दवाइयाँ तो अपना काम करेंगी ही। बाकी हम खाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पीसीओडी बता देती हूँ क्या है। एक नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसमें हार्मोनल डिसऑर्डर है। ओवरी में सिस्ट हो जाती हैं। तो अब इसको है कि एक तो सिस्ट को आप ठीक कैसे करते हैं थ्रू मेडिसिन जो कि डॉक्टर्स कर ही रहे हैं, साथ के साथ आप खाने पीने का कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो मैं बस वो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि सभी का टाइम बहुत कीमती है। तो मैं बस 5 से 6 मिनट लूँगी आप सभी का, इससे ज़्यादा नहीं। तो पीसीओडी में मेनली जो ध्यान रखना चाहिए जो कि आजकल टीनेजर्स में देखने को बहुत मिल रहा है, बिटवीन 16 to 30 इस एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये पीसीओडी। आजकल हो क्यों रहा है पीसीओडी? पीसीओडी का मेनली जो रीज़न है अभी हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना। हमारी जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल ही चेंज हो गई है। अगर हम खाना खाते हैं सुबह, जल्दी जल्दी निकल गए, बाहर गए। जैसे मेरा रूटीन ले लीजिए। सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता किया, उसके बाद दिन भर बाहर निकल गए। टाइम मिला तो खाया, नहीं टाइम मिला तो ज़्यादातर बाहर का हो जाता है। ऐसा आजकल की रूटीन हो गई है सभी की कि बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं और घर का खाना कम। और अगर बाहर का खाना खाएंगे तो हमेशा क्या मिलता है बाहर के खाने में? फ्राइड खाना, या मैदे वाली चीज़ें मिलती हैं, या फिर फैटी फूड्स मिलते हैं। तो इससे क्या होगा? इस टाइप की चीज़ें खाने से हमारा वज़न बढ़ेगा। पीसीओडी के जो मेन लक्षण हैं, सबसे ज़्यादा कब दिक्कत आती है? जब इंसान का वज़न थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट होता है, इरेगुलर पीरियड्स हैं। तो उसको पता कैसे लगाएंगे कि पीसीओडी है? कई लोगों को एक्नी प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसे पीसीओडी भी हो। तो पीसीओडी के जो मेनली सिम्टम्स है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, या तो वज़न बढ़ना है, या तो फेस पे एक्नी आते हैं, या फिर फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगता है। कई लोग का आपने देखा होगा फेस पे हेयर ज़्यादा होते हैं। एक और सिम्टम इसमें ऐड करना चाहूँगी, गले पे बेसिकली पैचेस बन जाते हैं, ब्लैक कलर के पैचेस। तो अगर आप कोई भी लड़की अपनी बॉडी पे इस तरह का कोई भी सिम्टम महसूस करती है या फिर नोटिस करती है अपने बारे में, तो मैं कहती हूँ उनको जल्दी से जल्दी जाके किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। बिकॉज़ पीसीओडी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ठीक कर सकते हैं अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें। अ, उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार उसका दवाई खा लिया या एक बार अपनी डाइट ठीक कर ली तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। वो बार बार होता रहता है, क्योंकि या तो वो जेनेटिक हो सकता है या फिर आपके लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो सकता है। तो कोशिश करिए कि जितना हो सके आप हेल्दी खाना खाएं। हेल्दी खाना में मेनली है कि जैसे मैंने पिछली बार भी एक डायबिटिक के लिए डाइट चार्ट बताया था कि कैसे कैसे आप 2-2 घंटे में खा सकते हैं। कोशिश करिए कि हर 2 घंटे में खाइए। अगर पॉसिबल नहीं है 2 घंटे में खाना, तो सुबह का नाश्ता जो कि घर का बना हो, जैसे कि रोटी सब्ज़ी। दोपहर के खाने में आप लोग जो भी पसंद करते हैं, जैसे कि रोटी सब्ज़ी है, कोई पनीर खाना चाहता है या चिकन फ़िश के बहुत फॉन्ड ऑफ है, तो वो सब भी ले सकते हैं। साथ के साथ रात का डिनर जो है कोशिश करिए वो भी घर का ही हो। बाहर का खाना अगर आप खाने का मन भी करता है तो 15-20 दिन में एक आध बार खाइए। मेनली जो पीसीओडी में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि खाने का क्वांटिटी बहुत
उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप एक ही बार में ज़्यादा खाना खा रहे हैं, या फिर अगर आपको बाहर का बहुत ज़्यादा मन है खाने का, लेकिन क्वांटिटी हमेशा मेंटेन करनी है। मैं हमेशा क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। मेरा चैनल भी है पोर्शन न्यूट्री पोर्शन, उसमें मैं इसी के बारे में बताती हूँ कि पोर्शन का कैसे ध्यान रखना चाहिए। एक होता है कि हम नॉर्मली खाना खा रहे हैं, एक होता है कि पोर्शन को मेंटेन करके खाना खा रहे हैं, क्वांटिटी को मेंटेन करके। तो क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसीओडी के जो भी लेडीज़ हैं या फिर जो भी लड़कियां हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि मैदे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। अगर उनको ज़रा से भी सिम्टम्स अपने बॉडी में लगते हैं, रेगुलर पीरियड्स या फिर एक्नी या फिर इस टाइप का, या उनका मेडिकेशन चल रहा है, उस कंडीशन में मैदे वाली चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, फ्राइड फूड हो गई, मीठी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मेन हमारा है कि अगर जितना हम मीठी चीज़ें खाएंगे, जितनी कैलोरीज बढ़ती जाएंगी, उतना वज़न भी बढ़ता जाएगा। और जब तक वज़न बढ़ता रहेगा, वज़न कम नहीं होगा, तब तक ये पीसीओडी जो है आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। बेशक से आप कितनी भी मेडिसिन खाइए, एक टाइम के लिए आपका, मान लीजिए कोई मैरिड लेडी है, कंसीव करना चाहती है, कंसीव हो भी जाएगा, लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मेडिकेशन के साथ साथ अपनी डाइट को बहुत ही अच्छा उसको करना है। साथ के साथ एक्सरसाइजेज हो गई या योगा है। आजकल यूट्यूब पे आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो क्यों ना एक काम की चीज़ें देखी जाए थोड़ी सी, कि योगा है या कोई एक्सरसाइज है। इतनी सारी मिलियंस वीडियोस वहाँ पे हैं जो कि बताते हैं कि पीसीओडी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या क्या योगा करना चाहिए, कैसे हम अपने रूटीन बनाएं। कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं, शेड्यूल नहीं बन पाता, कैसे करें कैसे नहीं करें, वो सब कुछ है उसमें कि कैसे कैसे आप टाइम मेंटेन करते हुए अपने पीसीओडी का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ एक डाइट चार्ट साझा करूँ। बेसिकली वेट लॉस के लिए देते हैं डाइट चार्ट की, पीसीओडी में आप कैसे वेट अपना कम कर सकते हैं। एक मैं सप्लीमेंट है, बेसिकली बहुत ही अच्छा है, जिसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे देखे हैं मैंने अपने पेशेंट्स पे। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पे हैं। मैं बताती हूँ उसको कैसे लेना होता है। जैसे मैं हूँ, मेरा बिज़ी शेड्यूल है, मैं अपना खाना मेंटेन नहीं कर पाती प्रॉपर तरीके से, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम रहते हुए खाना खा लूँ। लेकिन कई लोग हैं कि जो थोड़ा सा जिनका वज़न ज़्यादा है और डाइट भी नहीं फॉलो कर पा रहे, तो उनके लिए एक छोटा सा सिंपल सा काम है। एक पाउडर आता है विडा स्लिम, बेसिकली। तो इस विडा स्लिम को कैसे लेना है, रात का आपका डिनर रिप्लेस करना है। अब कहेंगे काफ़ी लोग कि डिनर रिप्लेस कर देंगे तो शरीर में ताकत कैसे मिलेगी। तो अगर मान लीजिए मेरा वज़न जो है 50 किलो है, तो मुझे पूरे दिन में 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। 50 ग्राम प्रोटीन के लिए मैं हूँ वेजिटेरियन, तो मुझे तो वैसे ही प्रोटीन बहुत कम मिलता है। अगर मैं डेली बेसिस पे कच्चा पनीर भी खा लूँ, दूध भी पी लूँ, तो भी मुझे मोटा मोटा प्रोटीन जो मिल जाएगा 20-30 के अराउंड मिल जाएगा। लेकिन मेरा बाकी का 20 ग्राम प्रोटीन तो लैक हो गया। अब ये जो 20 ग्राम का प्रोटीन है वो कहाँ से आएगा। जो लोग सप्लीमेंट्स के ख़िलाफ़ हैं, मैं उनकी भी कदर करती हूँ, लेकिन हमारी जो इंडिया में है, मेनली हम अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हम लोग बीमार जल्दी होते हैं। इतनी सारी बीमारियां इंडिया में बढ़ती जा रही हैं, जो कि पहले कभी सुनने को भी नहीं मिलती थी, वो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हम अपने प्रोटीन का ध्यान नहीं रखते, अपने खाने का ध्यान नहीं रखते हैं। तो कोशिश करिए। विडा स्लिम को कैसे लेना है, रात के टाइम पे 200 ml पानी में 4 चम्मच डालना है, इसको पीना है, और इससे आपको सटाइटी बिल्कुल फील नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी। तो आप ये लोग ले सकते हैं। नहीं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि कैसे अवेलेबल हो सकता है ये, इसके लिए। बाकी आप लोग कोशिश करिए और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और मैं थैंक्स टू आस्था फाउंडेशन की, वो मेरे को हमेशा अप्रोच करते हैं कि आप कुछ बोलिए कुछ बोलिए। एंड आई वांटेड कि मैं देना भी चाहती थी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन अबाउट पीसीओडी। तो इस सेशन को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।